हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक सवाल जो हर कोई पूछता है, बीटीएस इतना फेमस ग्रुप कैसे बना? ऐसा क्या हो उनमें जो दूसरों में नहीं? काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि बीटीएस की शुरुआत हुई कैसे। तो मैंने सोचा चलो बीटीएस का एक सफ़र देख लिया जाए। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। आपको हिम्मत मिलेगी और मुझे भी। तो शुरू करें, लेट्स गो। बीटीएस के मेंबर बिग हिट में शामिल कैसे हुए और बैंक पीडी उन्हें कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेके आए, ये तो आपको मैंने उनकी लाइफ स्टोरी में ही बता दिया था। जिसने नहीं देखी है प्लीज़ टाइम मिले तो ज़रूर देख लेना। अब यहाँ से आगे 2013 में जब बीटीएस ने अपनी शुरुआत की बिग हिट कंपनी के साथ, तो बिग हिट कंपनी उस वक्त की सबसे छोटी कंपनी थी जिसके सिर्फ 2 फ्लोर यानी 2 मंजिल थी। इन्हीं 2 फ्लोर में बीटीएस के डांस प्रैक्टिस रूम, स्टूडियो रिकॉर्डिंग, बिग हिट का ऑफिस, बीटीएस के रहने की जगह, सब कुछ था। अब चूंकि ये लोग इतने छोटे थे, कोई इन्हें पूछता नहीं था, तो कोई भी मीडिया या लोग या टीवी वाले इन पर ध्यान नहीं देते थे। इसलिए बैंक पीडी ने दिमाग से काम लिया। बैंक पीडी ने टीवी पर ध्यान देने की बजाय सोशल मीडिया पर ध्यान दिया, यानी कि यूट्यूब पर। बैंक पीडी को पता था कि मीडिया तो हमें दिखाएगी नहीं, इसलिए उन्होंने बीटीएस की हर रोज की जो भी एक्टिविटी वो होती थी, खासकर उनकी डांस प्रैक्टिस, इसके छोटे छोटे क्लिप बना के यूट्यूब पर डालना स्टार्ट कर दिया। उनकी डांस प्रैक्टिस, उनके बिहाइंड द सीन, यहाँ तक कि अगर वो खाना खा रहे तो वो भी। अब इससे हुआ ये कि लोग बीटीएस की तरफ अट्रैक्टिव होने लगे, क्योंकि आज तक किसी आर्टिस्ट ने अपनी डांस प्रैक्टिस, अपना खाना खाना और जो भी वीडियोस है बिहाइंड द सीन, ये सब यूट्यूब पर नहीं दिखाए थे। तो बीटीएस ने ऐसा पहली बार दिखाया था, तो वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। इससे हुआ ये कि जो विदेशी लोग थे, खासकर अमेरिका के लोग, उनका ध्यान बीटीएस की तरफ ज़्यादा जाने लगा। 2014 में बीटीएस का बॉय इन लव सॉन्ग आया, जो कोरिया में बहुत फेमस हुआ। 2014 में ही बैंक पीडी ने बीटीएस को हिप हॉप सीखने के लिए अमेरिका भेज दिया। बीटीएस ने एक रियलिटी प्रोग्राम अमेरिकी हसल लाइफ में हिस्सा लिया। यहाँ बीटीएस ने डांस के साथ साथ काम भी किया। बिना काम किए बीटीएस को खाना नहीं मिलता था। बीटीएस ने सारे काम किए, उनकी बोट साफ की, टॉयलेट साफ किए, होटल के काम किए। और ये देखते हुए सबसे ज़्यादा बुरा मुझे जिन के लिए लग रहा था। जिन के लिए इसलिए क्योंकि वो अमीर फैमिली से थे, उनके घर में बहुत नौकर चाकर थे, लेकिन यहाँ उन्हें दूसरों की बोट, दूसरों की गंदगी साफ करनी पड़ रही थी। एनीवे, अब चूंकि बीटीएस का बिहेवियर इतना पोलाइट और अच्छा था, जिसे देखकर लोग बहुत खुश थे उनसे, तो लोग उन्हें और ज़्यादा पसंद करने लगे। 2015 में बीटीएस का आई नीड यू सॉन्ग आया, सुना होगा मेरे ख्याल से आपने। इस सॉन्ग के लिए बीटीएस को SBS MTV का अवार्ड मिला, जो बीटीएस का फर्स्ट अवार्ड था। 2016 में बीटीएस को ब्लड स्वीट टीयर्स के लिए मामा अवार्ड का आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, पर इसे हम ज़्यादा मेंशन नहीं करते, क्योंकि उस टाइम पर बीटीएस का जो कंपटीशन था, जो उसके साथ जो दूसरे ग्रुप नॉमिनेट हुए थे, उसमें ब्लैक पिंक और एक्सो भी थे। और बीटीएस ब्लैक पिंक और एक्सो के फैंस की बिल्कुल भी नहीं बनती, और उस वक्त तो बिल्कुल नहीं बनती थी, कट्टर दुश्मन थे एक दूसरे के। तो जब 2016 में पहली बार बीटीएस को मामा का आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तो लोगों ने, खासकर एक्सो और ब्लैक पिंक के फैंस ने, ये कहना शुरू कर दिया कि चार्ट में यानी वोटिंग में हेर फेर हुई है, बीटीएस कैसे जीत सकता है, ये गलत वोटिंग हुई है। बैंक पीडी और बीटीएस पे कई तरह के धोखाधड़ी के इल्ज़ाम उस वक्त लगे थे, पर रियल लोग जानते हैं कि बीटीएस ने सॉन्ग के लिए कितनी मेहनत की थी। ये बीटीएस का पहला आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड था, पहला एक बड़ा अवार्ड था, जिससे उनको भी यकीन नहीं हो रहा था। ये देखना कैसे हैरान हो गए सब। और सुगा तो पहली बार किसी ने स्टेज पर सुगा को इतना रोते हुए देखा है। खैर, अब चूंकि बीटीएस को भी अवार्ड मिलने लगे थे, तो वो भी फेमस और थे, तो अब टीवी शोज वाले भी बीटीएस पर ध्यान दे रहे थे और उन्हें अपने प्रोग्राम में बुला रहे थे। पर ये टीवी प्रोग्राम वाले ये आर्टिस्ट की बिल्कुल कदर नहीं करते। हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे गेम खिलाते हैं जो बहुत बुरे होते हैं, जो आर्टिस्ट ढंग से खेल भी नहीं पाते, और ज़बरदस्ती उनसे कुछ ना कुछ डांस करवाते हैं, अगर नहीं भी मन होगा आर्टिस्ट का तब भी। ये देखो, यहाँ शुगा को सेक्सी डांस करने को बोल रहे हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और जिन तो बेचारे ऐसे डांस कर करके अपने घुटने पर ही दर्द करवा रहे हैं। इन सब रीज़न के वजह से बैंक पीडी ने खुद का, यानी बीटीएस का खुद का वैरायटी शो बनाने की सोची। तो अगस्त 2015 में बीटीएस गयो शो की शुरुआत हुई। इसमें बीटीएस अलग अलग गेम खेलते थे और खुद से ही पेनल्टी भी डिसाइड करते थे।
2019 में इस शो को यानी बीटीएस गयो को रन बीटीएस नाम दे दिया गया। तब से इस शो को रन बीटीएस यानी द ल्योरा बैंगटैंग के नाम से जानते हैं। ये शो लोगों को काफ़ी पसंद आया था। इसके साथ साथ बॉर्न वोयाज, बीटीएस इन द सूप जैसे शो भी बीटीएस ने किए हैं। बैंग पीडी ने एक काम बहुत अच्छा किया, बीटीएस को खुद के गाने लिखने दिए। 95% कंपनी अपने आर्टिस्ट को सॉन्ग लिखने की परमिशन नहीं देता है, पर बैंग पीडी ने बीटीएस को गाने लिखने की, म्यूजिक बनाने की, डांस कोरियोग्राफ करने की सब में छूट दी थी। RM शुगा जेहोब इन सब की तो 2-2 मिक्सटेप है खुद की, और वी की भी मिक्सटेप होती अगर वो उसे रिलीज करते, पर आप जानते हैं वी को। खैर, अब चूंकि बीटीएस अपने गाने खुद लिखते थे जिसमें वो अपनी भावनाएं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते थे जो देखने वाले से एकदम रिलेटेड होती थी, इसलिए बीटीएस को और ज़्यादा लोग देखने लगे और ज़्यादा उनके गानों को पसंद करने लगे, क्योंकि सबको बीटीएस की गानों में अपनी स्टोरी नज़र आती थी। वेल डन बैंग पीडी। 2016 में फायर, ब्लड, स्वेट, टीयर्स ये मेलन चार्ट में नंबर 1 पे थे। फिर बीटीएस की विंग्स एल्बम आई जो बिलबोर्ड के 26वें रैंक पर थी। 2017 में स्प्रिंग डे सॉन्ग आया जो अमेरिका में बहुत फेमस हुआ था। उसके बाद डीएनए, और इस डीएनए सॉन्ग की वजह से 2017 में ही बीटीएस को बिलबोर्ड अवार्ड में बुलाया गया। खैर, तो बिलबोर्ड में परफॉर्म करने के बाद भी बीटीएस थोड़े निराश हो गए थे बीच में। रीज़न यही है आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड ना मिलना, जिसकी वजह से वो डिसबैंड होने का भी सोच रहे थे। लेकिन फिर बीटीएस ने लिखा आइडल सॉन्ग 2018 में, जो उस टाइम का सबसे सुपर डुपर हिट सॉन्ग था, और इस आइडल सॉन्ग के लिए बीटीएस को मिला मामा का आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड। यहाँ से स्टार्ट हुई बीटीएस की असली जीत। तब से लेके अब तक हर साल बीटीएस को ही आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। 2019 में आया बॉय विथ लव, जिसे 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बार देखा गया। इस सॉन्ग को बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, बेस्ट डांस अवार्ड, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, टोटल 9 अवार्ड मिले थे मामा के। 2019 का मामा अवार्ड में 3 घंटे का अवार्ड शो था ये। इन 3 घंटों में से 1.5 घंटे सिर्फ बीटीएस की परफॉर्मेंस थी, वो भी इतनी ज़बरदस्त कि पता ही नहीं चल रहा था कि अवार्ड शो है या कॉन्सर्ट है। 2020 की बात का तो सबको ही पता है। ऑन, डायनामाइट, बटर, परमिशन टू डांस, लाइफ गोज ऑन, फिल्म आउट, एक के बाद एक सुपर हिट सॉन्ग आए। 2021 में बीटीएस को बटर सॉन्ग के लिए AMA यानी अमेरिकी म्यूजिक अवार्ड का बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। बीटीएस ऐसा पहला एशियन ग्रुप था जिन्हें ये अवार्ड मिला। 2021 में ही डायनामाइट सॉन्ग के लिए बीटीएस का नाम ग्रैमी में नॉमिनेट हुआ, पर वो जीत नहीं पाए। साथ ही बीटीएस ही वो पहला कोरियन बैंड है जो व्हाइट हाउस गया है और अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिला है। अभी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, मैंने सिर्फ जो मेन पॉइंट लगे वही बताए हैं। बैंग पीडी के दिमाग और बीटीएस के हार्डवर्क, उनका टैलेंट और उनका पोलाइट बिहेवियर, इन्हीं वजह से बीटीएस नंबर 1 पर है। चलो फिर जो पॉइंट रह गए हैं वो फिर कभी देख लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।